तो सर अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना प्रोप्राइटरी रेशियो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटर फंड कह लो बच्चों, या फिर कह लो आप इक्विटी। सर अब इक्विटी तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो यही तो खास बात लगती है मुझे सॉल्वेंसी रेशियो की, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक करता है। अब डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, तो इसका मतलब ये और भी सिंपल होने वाला है। कैसे? क्योंकि इक्विटी के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हो और टोटल एसेट के बारे में भी आप पिछले क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुके हो। तो इक्विटी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इक्विटी के लिए हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाता है, कैलकुलेट होकर इक्विटी। अब शेयर होल्डर फंड में भी क्या 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 चीजें होती है आपको पता ही है, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या हो सकता है सर इसके अंदर, सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसी का ही पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमारा शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट होता है। और टोटल एसेट मैंने आपको बता ही दिया है, टोटल एसेट के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी सारी नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल एसेट, यानी कि फॉर्म की संपूर्ण एसेट के बारे में यहां पर पूछा है। चलिए अब ये तो हो गई फॉर्मूले की बात, सीधा आते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि ज्यादा बोलने से भी चीजें नहीं समझ आती हैं, थोड़ा करके भी देख लेते हैं। तो अब यहां पर देखो बोला प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है हमें इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जैसे कि हमें बताया इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। लो जी भैया, यहां पर हो गया हमारा किसका काम, इक्विटी का काम कंप्लीट। ठीक है बच्चों, सिंपल है सवाल भी, मैंने बीच में से ही उठा लिया तो मुझे नहीं पता था कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा जो बात थी टोटल एसेट की बात थी, टोटल एसेट में मैंने पहले ही बोला है आपको, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट दोनों को मिला दो आपकी टोटल एसेट आ जाएंगी। तो क्रेडिटर सर इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, डिबेंचर सर इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये क्या है, हमारी नॉन करंट एसेट है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसको ऐड करना होता है हमें नॉन करंट एसेट के साथ, करंट एसेट हमें साफ साफ दे ही रखी है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना है, यानी कि इक्विटी कैलकुलेट करना है। इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड करने वाले हो किसको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, और क्या ऐड करने वाले हो, रिजर्व और सरप्लस को। तो जिससे हमारा क्या आ जाएगा सर, इक्विटी निकल कर आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल सवाल में कितनी दे रखी है, 4.5 लाख रुपए, 4,50,000 प्लस 3,20,000 है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व और सरप्लस है 65,000। तो गलती ना हो जाए इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं इसको टोटल करने के लिए। तो करते हैं इसको टोटल, 4,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 65,000 रुपये। तो टोटल इक्विटी हमारा है 8,35,000 रुपये। तो बच्चों सिंपल लग रहे होंगे अब तो। देखो सारे सवाल ऐसे ही, थोड़ा ऊपर नीचे करना होता है, आगे पीछे करना होता है, सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8,35,000 इक्विटी। अब इसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा सर, इसके बाद कैलकुलेट करना होगा आपको टोटल एसेट। तो टोटल एसेट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या पढ़ा है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, सभी को ऐड कर दो। तो नॉन करंट एसेट यहाँ पर क्या दे रखी है, जैसे पीपीई, डायरेक्टली अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है, आप समझ तो गई हो। 7 लाख रुपए हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के दिए। और क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,45,000 का है, इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं 2,45,000 प्लस, और क्या दे रखा है, करंट एसेट 3 लाख रुपए की। तो 7 3 10 और 2,45,000, तो ये बन जाएगा 10,45,000, तो 10,45,000 रुपये। तो ये आ चुका है आपके फॉर्मूले में, जो दोनों चीजें चाहिए थी हमें पुट करने के लिए, दोनों की दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, पता ही है आपको फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट, बाकी मैंने फिर भी लिख दिया है। तो इक्विटी का अमाउंट 8,35,000 डिवाइडेड बाई 10,45,000 टोटल एसेट। ठीक है, कितनी, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब 1045 से डिवाइड करेंगे हम 835 को, तो 1045 डिवाइडेड, नहीं सॉरी गलत लिख दिया, 835 ऊपर लिखना था, डिवाइडेड बाई 1045, तो कितना आ गया 0.79। क्या सही आ रहा है, लेकिन ये मैच तो कर ही नहीं रहा।
0.67 रेशियो 1 और हमारा आ रहा है 0.79। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, देखो 7 और 3 10, अरे ये तो 1245 बैठता है ना, तो यहाँ पर अमाउंट गलत लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा 12,45,000 और इस जगह पर भी आप 12,45,000 ही लिखोगे, यानी कि हमें डिवाइड 835 को डिवाइड करना होगा 1245। तो अब ठीक आ गया आंसर। ठीक है जी, 0.67 रेशियो 1। तो यहां पर हो चुका है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो भी पूरी तरीके से कंप्लीट। अब देखेंगे इससे आगे क्या है, इससे अगला वाला क्या था, नेक्स्ट भी चेक करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो सर नेक्स्ट वाला था ये रहा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देखते हैं इसमें भी क्या पूछा है, क्या बताना है, और एक क्वेश्चन इसका भी मैं पक्का जरूर कराऊंगा। पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन, फिर उसके बाद क्वेश्चन।